हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज है हमारे वीडियो का डे 6। आज हम कुछ फिगर वर्क्स या और कुछ सीखने वाले नहीं हैं। आज मैं फ्लावर्स देने वाली थी, पर फ्लावर में जो शेडिंग होती है अगर वो ही आप नहीं निकाल पाएंगे तो आप कैसे डिज़ाइन बना पाओगे। इसीलिए आज हम शेडिंग की प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्योंकि शेडिंग जो है वो मेहंदी में बहुत ही ज़रूरी होती है। जो फ्लावर्स में शेडिंग होती है ना, वही इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि जो शेडिंग होती है उससे हमारे मेहंदी की डिज़ाइन जो होती अलग ही लुक आता है। तो आज हम कुछ शेडिंग की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज हम पूरा शेडिंग का क्लास लेने वाले हैं, क्योंकि शेडिंग से एक प्रोफेशनल लुक मिलता है और अलग ही टच आता है। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे शेडिंग का क्लास। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और सिंपल सी लाइन करनी है, कुछ ज़्यादा बोल्ड पतली नहीं करनी है। और इसके ऊपर आपको ऐसे छोटी छोटी सी लाइन खींच लेनी है। देखो इस तरह से, ज़्यादा मोटी भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये एकदम से पतली सी लाइन होनी चाहिए, जिससे हमारी मेहंदी का शेडिंग बहुत ही अच्छा दिखे। तो देखिए इस तरह से आपको शेडिंग निकाल लेनी है। देखिए जैसे मैं किस तरह से शेडिंग निकाल रही हूँ, बिल्कुल वैसे ही शेडिंग निकालनी है। आपको बारीक बारीक सी निकालनी है, बीच में जगह भी नहीं छोड़नी है। अब यह शेडिंग हो जाए उसके बाद क्या करना है, हमने जो ये सिंपली लाइन की थी उसके ऊपर एक मोटी सी लाइन ड्रॉ कर देनी है, जिससे क्या होगा कि जो हमारी शेडिंग है वह एकदम परफेक्ट से दिखेंगी। और जो हम शेडिंग बनाते थे उस वक्त जो हमारी मेहंदी है वो कुछ देखो इस तरीके से। तो ये हो गया रेडी हमारा शेडिंग वाला पहला डिज़ाइन। तो यह हमारी पहली शेडिंग बन के तैयार हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, इसी तरह से एक सिंपली लाइन खींच लेनी है, आपको उसको उल्टा देना है। तो हमने पहले इस साइड से की थी, अब हमें क्या करना है, इस साइड से करना है। देखो इस तरीके से। तो देखो इस तरह से हमें पतली पतली शेडिंग बना लेनी है, जिससे कि जो कुछ मेहंदी होती है प्रोफेशनल मेहंदी, उसमें शेडिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है। तो आपको शेडिंग पर ज़्यादा ध्यान देना है। जिस तरह से जो पेंटिंग होती है उसमें भी शेडिंग बहुत ही ज़रूरी होती है, उस तरह से हमारे मेहंदी में भी शेडिंग बहुत ही मायने रखती है। तो इसलिए आपको इसकी भी प्रैक्टिस करते रहना है। और जो आपको समझ में ना आए तो हमें कमेंट में बता सकते हो, हम आपको सिखा देंगे शॉर्ट डालकर। यह हमारी शेडिंग की भी बन के तैयार हो चुकी है। इसके ऊपर भी आपको इस तरह से कर लेना है। देखिए तो अभी हम जो करने वाले हैं वह क्या है, ये हमने सीधा किया है, अब हम करेंगे इस तरीके से। तो इसमें भी हमें ऐसे बारीक बारीक सा शेडिंग का शेप बना लेना है। देखो जैसे मैं बना रही हूँ आपको ठीक वैसी तरीके से ही बनाना है। ऐसा कर कर हमें क्या करना है, वापस से इसके ऊपर एक मोटी सी लाइन बना लेनी है, जिससे क्या होता है हमारी शेडिंग बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। आपको यह लाइन करना नहीं भूलना है बाद में, वरना आपकी मेहंदी का शेप थोड़ा बिगड़ सकता है और अच्छी तरीके से लुक नहीं आएगा। तो देखिए किस तरह से जब हम शेडिंग निकालते हैं तो हमने जो लाइन की होती है वो थोड़ी सी बिगड़ जाती है, इसीलिए आपको फिर से बोल्ड लाइन ऊपर से कर देनी है। वापस से हम इसको मोटी लाइन से कवर अप कर देते हैं। तो ये रेडी हो चुकी है। यह हमारी पहली और दूसरी जो शेडिंग की लाइन है वह बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम सीखेंगे अगली वाली शेडिंग की लाइन, जो एक यूनिक तरीके से होती है। तो देखिए अब यह जो शेडिंग की लाइन है उसे हम क्या करेंगे कि देखो इस तरीके से कर देंगे। उसमें हमने एक एक करके अलग अलग निकाले थे। आपको इसमें कोन को ऊपर करके नहीं करना है, ऐसे ही घुमा घुमा कर देनी है। देखो जिस तरह से मैं कौन से कर रही हूँ।
अब हमें क्या करना है, जो इसकी जो यह साइड होती है उसको हम मोटी लाइन से कवर अप कर देंगे। इसमें हमने क्या किया था कि एक एक ऐसे 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 किया था, तो यहाँ पर हमें ऐसे नहीं करना है। यहाँ पर हमें देखो इस तरीके से करना है। कौन को बिना उठाए करना है हमें इसमें, इस तरह से। और फिर हमें ऊपर से लाइन निकाल लेनी है, देखो इस तरह से। तो अब हम जो अगला करने वाले हैं उसमें क्या करना है आपको, देखो इस तरह से ऐसे एक लाइन बनाकर क्या करना है आपको, ऐसे ऐसे करना है, एकदम पतली सी लाइन। कोन को उठाकर आपको ऐसे करना है, कोन को नीचे रख कर नहीं करना है आपको, वरना आपकी जो शेडिंग की शेप है वह बिगड़ सकती है। देखिए जैसे मैं कर रही हूँ आपको वैसा ही करना है, और आपको ध्यान रखना है। यह क्या होता है, यह जो हम शेडिंग सीख रहे हैं यह वाली, वह ज़्यादातर अरबिक मेहंदी में इस्तेमाल होता है इसका। देखो इस तरीके से कर कर आपको इस पर मोटी लाइन बना लेनी है। यह ज़्यादातर हम जो पहले फ्लावर बनाते थे, यह वाला फ्लावर जो सबने देखा ही होगा, देखो इस तरीके से जो फ्लावर बनाते थे हम, उसमें ज़्यादातर उपयोग होता था इसका। देखो इस तरीके से यहाँ से भी करते थे कई लोग ऐसे, और कई लोग क्या करते थे, देखो ऐसे नीचे से सिर्फ 3 ही लाइन जो करते थे, तो ये वाली शेडिंग है। तो यह भी ज़्यादातर इस्तेमाल होता है मेहंदी की डिज़ाइन बनाने में, और मेहंदी की डिज़ाइन इससे थोड़ी सी यूनिक लगती है और स्टाइलिश लुक आता है। तो अब हम बनाने वाले हैं डॉट वाली डिज़ाइन। तो ये वाला डॉट वाली जो डिज़ाइन होती है वो ज़्यादातर जो फ्लावर होते हैं उसको बीच में, फ्लावर के बीच में जो हम इसमें जैसे राउंड करते हैं उसकी जगह पर ये यूज़ होती है। और जो हम दुल्हा दुल्हन जो ड्रॉ करते हैं, दुल्हा या कुछ और, तो उसकी जो बिर्ड होती है उसमें ये यूज़ होता है। देखो इस तरह से आपको डॉट बना लेने हैं। आपको प्रैक्टिस करते रहनी है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा आपको मेहंदी आपके और अच्छे से बन पाएगी। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता है। तो अब हम जो अगली वाली शेडिंग सीखेंगे उसे क्या करना है, हम देखो मैं इसे राउंड राउंड में करना है। देखो इस तरीके से एकदम पतला सा और राउंड राउंड में करना है। ज़्यादा दिखना नहीं चाहिए, जैसे कि हमारा इधर पे थोड़ा सा दिख रहा है वैसे दिखना बहुत ही कम चाहिए। अगर दिख जाता है तो भी चलेगा। देखो इस तरीके से। ये क्या होता है कि ज़्यादातर फेसेस में इस्तेमाल किया जाता है इसे, और इसका भी एक यूनिक सी जो है वह एक यूनिक सा दिखता है और बहुत ही अच्छा लगता है। ज़्यादातर हमें जो कमल बनाते हैं उसमें यह उपयोग होता है। देखो इस तरीके से करना है, ऐसे राउंड राउंड में घुमा कर ही करना है आपको। तो यह वाली हमारी शेडिंग की जो इतनी शेडिंग होती है वह बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, देखो इस तरीके से करेंगे। देखो इस तरीके से हमको शेडिंग करनी है जैसे हमने पहले की थी, ऐसे कर कर। यह शेडिंग ज़्यादातर ड्रेस जो होते हैं उस पर यूज़ होती है, क्लोथ्स में ज़्यादातर ये डिज़ाइन यूज़ होती है। तो इस तरह से आपको कौन को बिना उठाए बनानी है आपको ये डिज़ाइन। देखो इस तरह से, इसकी भी आपको अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाकर आपको ये सब जो शेडिंग्स होते हैं वो आपको आएंगे। तो अभी हम जो शेडिंग करने वाले हैं वो कुछ हम्स की टाइप के ही, देखो इस तरीके से। यह एक तरीके से हम्स ही है। देखो इधर उसमें हम क्या करते थे, ऐसे हम्स बनाते थे। इसमें आपको क्या करना है, हम्स बनाने हैं पर एकदम लाइट से। देखो इस तरीके से
बहुत ही पतले वाले बनाने हैं, जो कि दुल्हन के पल्लू में, ड्रेसेस, घाघरे वगैरह में इसका उपयोग होगा। तो इसीलिए हमें ऐसे हम्स बनाने हैं। या कहीं तरह फ्लावर में भी इसका बहुत ही इस्तेमाल किया जाता है। कुछ फ्लावर्स जो बनाने हैं उसमें भी यह काफ़ी इस्तेमाल होते हैं। तो आपको यह हम्स जो है वह इस तरह से कुछ बनाने हैं। तो अभी मैं आपको क्या करती हूँ, इन सब का एग्जाम्पल देती हूँ। तो देखो, हमें कुछ इस तरीके से ऐसी मैंगो टाइप की एक कैरी बना लेनी है। और आपको क्या करना है, इसमें लाइट सी जो शेड है वह दे देनी है। देखो इस तरीके से, जो हमने आगे सिखाया ही है। आपको बस थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी है और कुछ भी नहीं है। बाकी ये बहुत ही सिंपल सा है। अगर आपको हमारे जो वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे वीडियो आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। हमारा डेली का जो वीडियो होता है वो रात को 8 बजे के बाद आ जाता है। देखो इस तरीके से हमारी जो ये शेडिंग वाली जो एग्जाम्पल है, वो पहला हमने जो यह वाला जो शेडिंग किया था वह हमने इस तरीके से किया है। तो अभी हम जो सीखेंगे वह अगला वाला है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, ऐसी एक दूसरी कैरी बना लेंगे इस तरीके से। और इधर हम कंटिन्यू ऐसी देखो, ये कंटिन्यू वाली जो हमारी थी वह इसमें शेडिंग कर देंगे। तो ये बनकर रेडी हो गया है। हमारा दूसरा जो शेप था, शेडिंग थी, वो बनकर हो गई है रेडी। अब इसमें ऐसे लाइट सा एक दे देना है। अभी हम जो आगे की शेडिंग है वह सीखते हैं। ध्यान रहे कि शेडिंग के बाद आपको सब में बॉर्डर करनी कंपलसरी है। इसमें हम क्या करेंगे, तो इस वाली जो शेडिंग है वह ही इसमें करेंगे एकदम से। देखो बारीक बारीक जो हमें करनी है लाइंस, वह करनी है इसमें। बहुत ही पतली सी आपको लाइन बना लेनी है। यह आपको बाजू बाजू में नहीं करनी है, एक साथ नहीं करनी है। यह आपको थोड़ी सी जगह को छोड़कर बनानी है। हाँ। तो हो गई है हमारी ये शेडिंग भी बनकर रेडी। तो अभी हम जो करेंगे वह कुछ इस प्रकार से होंगी शेडिंग। यह हम प्रॉपर तरीके से ठीक से नहीं बना पाए, क्योंकि इधर पे जो हम ठीक से बनाने जाएंगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। देखो ये आदमी का मुंह है गाइस, जिसमें हम बेड का शेप दे रहे। तो यह हमारा आदमी का मुंह बन के तैयार हो चुका है गाइस। अब हम क्या करेंगे, देखो एक ऐसा सर्कल बना लेंगे। ऐसे सर्कल बनाकर हमने क्या किया था, तो इस प्रकार से जो हम्स वाले शेडिंग की थी, देखो इस तरीके से वह घुमा घुमा कर हम्स वाली जो शेड है वह दे देनी है। देखो तो यह भी मेहंदी में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है इनका भी, तो आपको इनकी भी प्रैक्टिस करनी है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ये वाली जो मोटी लाइन बनानी है वह बना लेंगे। देखो अब इसके ऊपर आप कोई भी फ्लावर बनाओ तो वह एकदम प्रीटी लगेगा और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो अभी हमने जो लास्ट में जो शेडिंग दिया था वह दे देंगे। उसमें हम क्या करेंगे, देखो इस तरीके से ऐसा एक बना लेना है। और इसमें हमें देखो ऐसे शेडिंग दे देनी है।
पूरी जो हमने बताई थी इसी तरीके से शेडिंग दे देनी है प्रॉपर तरीके से। ये सिंपल वाली शेडिंग है हमारी, जो ये एकदम ही इजी है, यह तो सबको आ जाती है। देखो इस तरीके से फिर हमें इसमें भी ऐसे एक मोटी सी जो लेयर होती है वह बना लेनी है, जिससे हमारा जो शेडिंग बनाते वक्त जो लाइनिंग इधर उधर हो जाती है उसका लुक थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए ये शेडिंग ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो हमारी जो यह सारी आज की शेडिंग है वह बनकर तैयार हो चुकी है। तो हमें पहले क्या करना है, देखो पहले इस वाली जो शेडिंग है वह आपको सीखनी है। इसमें हमने बारीक बारीक से जो एकदम पतले पतले से है वह की है। दूसरी हमने यही वाली पर दोनों, वैसे तो बता है तो हम चारों साइड से कर ली है, और तीसरी वाली जो है उसमें हमें ऐसे 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 करके करनी है बिना कोन को उठाए। अब चौथी वाली जो शेडिंग है उसमें हमें क्या करना है, ठीक सी लाइन करनी है उसमें आपको। हाँ, पतली सी और लंबी लंबी कोन को उठाकर सीधी लाइन करनी है। पांचवी वाली जो हमने सीखी है वह हमें सिर्फ डॉट ही करने हैं। जो ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं हमने वीडियो में बताया। तो जो आगे की जो छठी वह हमें क्या करनी है, ऐसे ऐसे सर्कल में करना है, ऐसे ऐसे बिना कोन को उठाए ऐसे सर्कल सर्कल में कर लेना है। और जो हमने आगे की सीखी है सातवीं, वह हमें ऐसे ऐसे जो अभी हमने क्लोथ्स में बताया ऐसे ऐसे कर लेनी है। जो हमने आठवीं शेडिंग सीखी है वह हमें कुछ इस तरह से हम्स वाली है, जिसमें हम हम्स को शेडिंग देते थे, उसमें बिना शेड के ठीक वाली दे देनी है। हाँ, और यह हमने आई थिंक नहीं किया है तो यह भी हम कर लेते हैं। देखो ऐसे एक सर्कल बनाकर इसमें हमें क्या करना है, सर्कल वाली जो है देखो इस तरीके से, देखो इस तरीके से जो सर्कल वाली है उसकी शेडिंग हमें दे देनी है। बाद में ऐसे एक मोटी सी लाइन बना लेनी है। तो आपको इस तरह से सभी डिज़ाइन की प्रैक्टिस करते रहना है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका फिनिशिंग अच्छे से नहीं आएगा। तो आपको 4 से 5 बार हर एक बेल्ट की प्रैक्टिस करनी है। तो अब हमारा वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।